हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है लक्ष्मी का निरादर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेटा, अपने बाबूजी से तो मिल लो, अपने कमरे में हैं। इतने दिनों बाद आए हो ऑफिस के टूर से, मिल लूँगा कल। नहीं भी मिला तो कौन सी आफत आ जाएगी, कहते हुए रौनक सोने चला गया। राधा अपना सा मुंह लेकर वापस कमरे में आ गई, जहां व्हील चेयर में बैठे पति दिलीप ने इशारों में बेटे के लिए पूछा तो चेहरे की उदासीनता को हटाकर तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, वो अभी बहुत थका हुआ है। बोल रहा था अभी ठीक से बाबूजी से बात नहीं कर पाऊंगा, तो कल बैठेगा तुम्हारे पास। दिलीप आंखों की पलकों को झपकाकर हामी भरते हैं, क्योंकि शरीर तो पिछले 3 साल से लकवाग्रस्त है। चलना फिरना तो दूर, ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। कॉलेज से बेटी आई तो उसको देखते ही मुश्किल से हाथ उसको उठाकर इधर की तरफ इशारा किया, अपनी ओर आने का इशारा किया, परंतु बेटी कीर्ति अनदेखा कर अपने कमरे में चली गई। अपने बच्चों की बेरुखी देख आंखों से आंसू झरने लगे। तभी राधा दिलीप के पास आई और पल्लू से उनके आंसू पोंछ इधर उधर की बातें कर उनका मन भटकाने की कोशिश करने लगी। लाचार दिलीप व्हीलचेयर पे बैठा अपने निष्क्रिय हाथ पैर को देखता और कभी बड़ी सी हवेली को। कभी उसने अपने इन्हीं हाथ पैरों का गलत इस्तेमाल किया था, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें निष्क्रिय कर उसे उसकी करनी की कठोर सजा दी है। एक समय था जब वो बहुत ताकतवर था, पैसों से भी और शरीर से भी, और अपनी ताकत और बलिष्ठ भुजाओं का इस्तेमाल अपनी कमजोर पत्नी और बच्चों को मारने पीटने में करता था। उसके लिए पत्नी मतलब पैरों की जूती समान। घर से बाहर नहीं जाना, ज़्यादा साज श्रृंगार नहीं करना, ऊंची आवाज़ में बात की तो सीधा गर्दन पकड़ता था। नशे में झूमता हुआ देर रात तक घर आता था। राधा का पूरा शरीर डर से कांपता था। बच्चे भी दहशत में एक कोने में बैठे रहते थे। जैसे ही उनको पता चलता कि दिलीप आ गया, वो बच्चे डरे सहमे बिस्तर में आंख मूंद सोने का नाटक करते थे। दिलीप को कभी अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं रहता था। उनके साथ खेलना, उन्हें दुलारना दूर की बात थी। राधा अगर उससे ये भी पूछ ले गलती से कि इतनी देर कहाँ हो गई, तो वो बस गाली गलौज शुरू हो जाती थी। हाथ मरोड़ना, बाल खींचना, ये राधा के लिए रोज की बात थी। बच्चों के सामने मुंह धोकर और बाल बिखरे बालों को संवार कर ठीक करके जाती, फिर भी आंखों की लाली को बच्चे देख लेते। फिर मारा पापा ने जैसे सवालों से थमा हुआ आंसुओं का बांध टूट जाता। अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को राधा ने खत्म कर दिया था। इस नर्क से निकलने की कभी सोच ही नहीं पाई, क्योंकि उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था, न मायके में न ससुराल से, न खुद सक्षम थी। समय बड़ा बलवान होता है। अपनी ताकत का घमंड रखने वाला दिलीप समय के साथ कमजोर होता चला गया और दो कमजोर बच्चे मजबूत स्तंभ बनते गए। अब दिलीप राधा पर हाथ उठाता तो दोनों बच्चे अपनी माँ के आगे खड़े हो जाते। जवानी की रक्त रंजित आंखों के सामने बुढ़ापे का कमजोर हाथ लड़खड़ा जाता। बच्चों और दिलीप के बीच की खाई बढ़ती चली गई। कर्मों का भुगतान अभी बाकी था, तो ईश्वर ने फल स्वरूप उसके शरीर को निष्क्रिय कर दिया। जिस पत्नी को इतना प्रताड़ित किया, अब अपने छोटे से छोटे काम के लिए उसी पर निर्भर रहना पड़ता था। अपने दुर्व्यवहार के लिए दिलीप ने कई बार राधा से क्षमा मांगी। राधा ने तो क्षमा कर दिया, परंतु बच्चे नहीं कर पाए। एक पत्नी की कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण था कि राधा अपने जख्मों को भुलाकर दिलीप की पूरी देखभाल करती थी। बच्चे 1000 बार कह चुके थे, जब जिंदा था ये आदमी तब भी इसने आपको दुख दिया, आज बीमार होकर भी ये आपको कष्ट दे रहा है। समझ नहीं आता कि आप इसको छोड़ क्यों नहीं देती हैं। अब हम इसको छोड़कर कहीं और खुशी से रहते हैं। ये पति कहलाने लायक भी नहीं था। क्या मोह है आपको इससे? क्यों इसकी सेवा करती हो? कोई मोह नहीं। जब इसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, उस दिन से ही इसको अपना पति नहीं मानती हूँ। इसकी प्रताड़ना से तंग आकर एक दिन मैं मायके चली गई, ये सोचकर कि अब कभी इसके पास नहीं आऊँगी। लेकिन मुझे जन्म देने वाले माँ बाप ने साफ शब्दों में मुझे मायके आने से मना कर दिया। बोले कि अब वो घर ही मेरा है, जो है जैसा है मेरी किस्मत है। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, उनका दिल नहीं पिघला। मुझसे ज़्यादा समाज की चिंता, छोटी बहनों की ब्याह की चिंता थी। खुद अपनी बेटी को नरक के द्वार पर छोड़ गए। एक दिन और इसकी जातियों से तंग आकर भाग गई। तेरी बहन भी छोटी और तू भी गोद में। रहने का कोई ठिकाना नहीं था। दिन भर सड़क में मारी मारी फिर रही थी। मेरी हालत को बहुत सारे सड़क में फिरते भेड़िए भांप गए थे। मुझे साथ चलने को बोलते, इससे पहले हम उन सब भेड़ियों के चंगुल में फंसते। मैं डर कर घर वापस लौट आई। जैसा भी था, एक छत तो थी हमारे ऊपर, 3 समय का खाना तो मिल रहा था। सड़क छाप भेड़ियों से तो घर का भेड़िया भी सही लगा। तुम जिन हालातों में भी पढ़े, कम से कम आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो। जब अपने माँ बाप ही ठुकरा दे तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बस
इस छत की और इसकी सुरक्षा ने मुझे इस आदमी का ऋणी बना दिया, जो इसकी देखभाल करके चुका रही हूँ। ईश्वर ने पत्नी को कुछ ऐसा ही बनाया है, पति की 1000 गलतियाँ भी माफ़ कर देती है। अगर वो सुधर जाए तो भुगता हुआ भी भूल जाती है। बुरे वक्त में सब साथ छोड़कर भाग जाते हैं, एक पत्नी ही होती है जो सदैव साथ निभाती है, इसीलिए उसका कभी निरादर नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।